नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। ममता बनर्जी जो अक्सर हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं अपनी कार्रवाइयों को लेकर, तो इस वक्त उन्होंने एक ऐसे समय में चुनाव आयोग को अल्टीमेटम दिया है कि बंगाल में जीत का सपना जो है अमित शाह का, वो चूर चूर हो सकता है। और इस बात का अंदेशा तभी लग गया था जब चुनाव आयोग के दफ्तर में ममता बनर्जी की बैठक के दौरान एक बड़ा बवाल हो गया। ममता बनर्जी से पंगा लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ी राजनीतिक चूक कर दी है। जिस तरीके से बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, इस बात को लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि जो कुछ भी हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र में हुआ है वो कतई किसी भी सूरत में बंगाल में नहीं होने देंगे। और इस बात को लेकर उन्होंने एक तगड़ा ऐसे समय में अल्टीमेटम दिया है चुनाव आयोग को कि अगर बंगाल विधानसभा में एसआईआर प्रस्ताव पारित हो गया तो बीजेपी और अमित शाह के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। किस तरीके से फिर वो सामना करेंगे, इस बात को देखना होगा। तो आइए बात करते हैं विस्तार से। एक तरफ ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को सीधे शब्दों में चेतावनी दी और मीटिंग बीच में ही छोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया कि जो बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ वो बंगाल में किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। ममता बनर्जी का आरोप है कि करीब 2 करोड़ लोगों के नाम मिसमैच के नाम पर वोटर लिस्ट में डाल दिए गए। और उनका ये दावा है कि बिहार में यही तरीका अपनाया गया, हरियाणा में भी वही हुआ और महाराष्ट्र में भी यही हुआ और जिसे चुनाव जीता गया। तो ममता बनर्जी का साफ कहना है कि बंगाल में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। तो मतलब साफ है कि ममता बनर्जी ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। एक तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, तो दूसरी तरफ जेल जाने के डर से बंगाल के चुनाव अधिकारियों ने ही ज्ञानेश कुमार से दूरी बना ली। तो खबर जैसे ही सीजीआई सूर्यकांत की ओर से नोटिस जारी हुआ, बंगाल के चुनाव अधिकारियों ने ममता बनर्जी के सामने सरेंडर कर दिया। ममता बनर्जी का आरोप है कि बंगाल में एसआईआर जो है एक भाजपाई ऐप के जरिए कराया जा रहा है और ये सच साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है। इसी के साथ ही बंगाल को बिहार समझना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी राजनीतिक भूल हो सकती है। तो वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी के प्लान को एक के बाद एक कदम बढ़ाते हुए पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल को जीतना तो दूर, बीजेपी को दूसरे राज्यों में भी बड़ा झटका लग सकता है। ममता बनर्जी ने पहले वोटर लिस्ट में मृत घोषित किए गए लोगों को चुनाव आयोग के दफ्तर में जिंदा खड़ा कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दमदार दलीलें दी कि सीजीआई सूर्यकांत को चुनाव आयोग के खिलाफ नोटिस जारी करना पड़ा। इतना सब होने के बावजूद ममता बनर्जी शांत नहीं हुई। दिल्ली से बंगाल लौटते ही उन्होंने विधानसभा में चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया। फिलहाल स्पीकर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला निलंबित होने की वजह से अभी चर्चा या पारित होने की अनुमति नहीं दी गई है। पूरे घटनाक्रम में ये साफ है कि ममता बनर्जी इकलौती मुख्यमंत्री हैं जो अमित शाह की चाणक्य नीति को चुटकियों में फेल करने की ताकत रखती हैं। वह इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं जिनका किला बीजेपी पूरी ताकत लगाकर भी भेद नहीं पा रही है, चाहे ईडी की रेड हो, प्रधानमंत्री की मीटिंग बीच में छोड़ना हो या अमित शाह को खुलेआम चुनौती देना हो। ममता बनर्जी हर मोर्चे पर आक्रामक नजर आ रही हैं। तो इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि ये लड़ाई जो है वो आर पार की है। क्या अमित शाह के इस राजनीतिक खेल में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में है? इसलिए आपके विचार क्या हैं? आपको क्या लगता है, पूरा मामला क्या है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।